हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू समथिंग दैट इज वेरी स्पेशल फॉर यू। तो क्या है स्पेशल आज का, जरा देखिए। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इंडेफिनिट होता ही है, कंटिन्यूअस में भी इंडेफिनिट होता है, परफेक्ट में भी इंडेफिनिट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इंडेफिनिट होता है। तो इंडेफिनिट कैसे होता है सभी टेंस के सभी भागों में, आइए हम आपको वन बाय वन करके बताते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग टेंस के सभी भागों में होता है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे होता है। यहाँ देखो हैव वर्ब से इंडेफिनिट की रचना कैसे की जाती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हैव वर्ब होगी लेकिन टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हैव वर्ब से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो परफेक्ट कब बनेगा, आइए हम एक एक करके आपको बताते हैं। अगर इस सिस्टम को कोई समझ लेता है तो हर बच्चे को प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाएगी, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम उस बच्चे को नहीं आएगी। रीजन, वो बच्चा ये सीख जाएगा कि हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, किस शब्द के बाद कौन सा शब्द लिखा जाना चाहिए, ये उसकी समझ में आ जाएगा। तो वह अंग्रेजी लिखना सीख जाएगा एंड ही विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और ये सीख जाएगा कि कैसे अंग्रेजी बोली जाती है। तो देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक है हैव वर्ब से इंडेफिनिट की रचना। हैव वर्ब से इंडेफिनिट टेंस की रचना कैसे की जाती है। हैव वर्ब से भी इंडेफिनिट टेंस बनता है जब केवल हैव वर्ब ही आई हो। किसी भी वाक्य में केवल हैव वर्ब आई है तो इंडेफिनिट टेंस होगा। जरा देखिए कैसे। आई हैव अ कार, यहाँ केवल एक ही वर्ब आई है जो कि हैव है और कोई वर्ब नहीं है, केवल हैव वर्ब है और हैव वर्ब ही आई है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर टेंस क्या बनेगा बेटा, यहां टेंस बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों बनेगा, एक वचन करता, अगर एक वचन करता है, एक वचन करता अगर हमारा आ रहा है, जिसे हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी एक वचन की आएगी, यानी एक वचन क्रिया आएगी, इक्वल टू एक वचन क्रिया। अब प्रश्न ये बच्चों के मन में आएगा कि अगर एक वचन क्रिया है तो वो कैसी होती है। तो कुछ नहीं, सभी क्रियाएं बहुवचन होती हैं। उन क्रियाओं में हम, जैसे ये टीच है ये बहुवचन है, इसमें ES लगेगा तो हो जाएगी एक वचन, ये एक वचन क्रिया बन गई। जैसे गो है बहुवचन है, एक वचन बनाएंगे तो कैसे बनेगी, गो में ES लगा देंगे। तो यही सिस्टम है कि आई हैव आ रहा है, यहाँ आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ हैव भी क्या होगा हमारा प्लूरल वर्ब होगी। तो व्हेन वी गेट द प्लूरल सब्जेक्ट वी शुड यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज हैव। तो यहाँ आप देख रहे हैं आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है क्योंकि आई बहुवचन करता है तो यहाँ हैव आया है। आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, या फिर ऐसे कह लीजिए मैं एक गाय रखता हूँ। अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है ती है ते है आता है, तो ता है ती है ते है इसमें भी आ रहा है। मैं एक गाय रखता हूँ, मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है। नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे, सी हैज अ यूनिक बुक, उसके पास एक अद्वितीय किताब है, उसके पास एक अद्वितीय किताब है ना। तो या वह एक अद्वितीय किताब रखती है, ये भी हमारा। अब देख रहे हैं सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आई हुई है। तो कहने का आशय ये हुआ कि जब कर्ता एक वचन हो तो क्रिया एक वचन आएगी, कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया बहुवचन आएगी। और इसके अलावा कोई वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ है जा रही है और यहाँ पर हैव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब जो डू वी हैव वर्ब है ये अकेली होती हैं तो एज ए मैन वर्ब का कार्य करती हैं, जो कि यहाँ मैन वर्ब का कार्य कर रही हैं। इसलिए इनसे बनेगा वो इंडेफिनिट टेंस बनेगा और वो टेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात कर लेते हैं हेड की। हेड क्या है, हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और हेड थर्ड फॉर्म भी होती है। कौन सी वर्ब की, हैव वर्ब की होती है, जो कि मैंने अपनी डू बी हैव वाली वर्ब में पूरा एक्सप्लेन किया है। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं हेड की। ये जो हेड आया हुआ है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म ही क्यों है, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है। तो थर्ड फॉर्म आती है केवल हैव वर्ब के बाद और बी वर्ब के बाद, यहाँ सब्जेक्ट के बाद आ रही है। तो ये कौन सी होगी, दिस विल बी द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ हेड है सेकंड फॉर्म है, वर्ब कभी सेकंड फॉर्म है। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हेड की। दे हैड एन एरोप्लेन, तो यहाँ हेड है, हेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है।
वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ य की बात कर लेते हैं। यहाँ य से शुरुआत हो रही है, यूनिवर्सिटी, इसलिए ए आएगा। और इसे एरोप्लेन, ए से शुरुआत हो रही है, एरोप्लेन, तो यहाँ एन का प्रयोग होगा, जो कि मैं अपने आर्टिकल वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, अब कहाँ कहाँ होता है। देखिए यहाँ अगर बात कर ली जाए कि हैव वर्ब से परफेक्ट टेंस की रचना कैसे की जाती है, ये हमने ऊपर जो सीखा था वो ये सीखा था कि हैव वर्ब से इंडेफिनिट टेंस की रचना की जा रही है। लेकिन अब हैव वर्ब से हम ये सीखेंगे कि परफेक्ट टेंस कैसे बन जाता है। सेंटेंस वही है, जरा देखिए, यहाँ आई हैव ए काउ, वही ऊपर वाला सेंटेंस है, लेकिन हमने इसमें एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगा दी, जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो आई हैव बॉट अ कार, यहाँ पर मैंने एक गाय खरीदी, तो यहाँ पर बॉट आया हुआ है, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या करेंगे कि हैव वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, कौन सी फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक। समवन हैज स्टोलन माय हार्ट, किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है। यहाँ स्टोलन आया है, क्या थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि समवन हैज स्टोलन माय हार्ट, किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है। यहाँ पर जो स्टोलन थर्ड फॉर्म आया हुआ है, इसलिए यह भी सेंटेंस होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, because this one is the singular subject and this one is the singular verb, but this is the third form of the verb। अब यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब डू वी हैव जब अकेली आती हैं तो मेन वर्ब का कार्य करती हैं, और जब इनके साथ कोई अन्य वर्ब आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, और जो आई हुई वर्ब होती है वो मेन वर्ब कही जाती है। यहाँ स्टोलन मेन वर्ब है, यहाँ बॉट मेन वर्ब है, यहाँ बॉर्न मेन वर्ब है, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी हमारी। इसलिए इन दोनों को मिला करके जब बनाया जाएगा टेंस, वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कोई सा भी परफेक्ट हो सकता है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, किसी का भी हो। सचिन हैड वॉन माई हार्ट, सचिन ने मेरा दिल जीत लिया है। सचिन हैड वॉन माई हार्ट, सचिन ने मेरा दिल जीत लिया है। तो यहाँ हैड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। जब हैड के संग या हैज के संग या हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तीनों में से किसी हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो परफेक्ट टेंस को बनाती है। अब हैज हैव के साथ आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, वो हैड के संग आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। अभी वीडियो के कुछ समय बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी आल्सो। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़िए, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम कि बी वर्ब से इंडेफिनिट टेंस की रचना कहाँ कैसे होती है। जरा देखिए बी वर्ब से इंडेफिनिट टेंस की रचना कैसे करते हैं। बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वॉज वर्ब, और इनसे भी इंडेफिनिट टेंस की रचना की जाती है। जरा कैसे देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि वो क्रियाएं एक वचन कही जाती हैं जिनके पीछे एस लगा होता है। बी वर्ब में देखो यहाँ पर इज में एस लगा है, दिस वन इज द सिंगुलर वर्ब, और पास्ट की बात करें तो वॉज में एस लगा है, दिस वन इज द सिंगुलर वर्ब, और बाद बाकी की रह गई वो प्लूरल के साथ ही होती हैं। आई के साथ पर्टिकुलर एम का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्या जब ये अकेली वर्ब हो इनसे इंडेफिनिट टेंस की रचना होती है। कैसे, आई एम योर टीचर, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका अध्यापक हूँ, मैं आपका गुरु हूँ। हर्षित इज अ गुड स्टूडेंट, हर्षित एक अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पर केवल वर्ब आ रही है एम, यहाँ पे वर्ब आ रही है इज। ऑल द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सभी लड़कियां बुद्धिमान है ना, इंटेलिजेंट है, होशियार है। तो यहाँ पर आर केवल वर्ब आई हुई है। सत्यम वॉज माई वेल विशर, सत्यम मेरा शुभ चिंतक था। सत्यम वॉज माई वेल विशर, सत्यम मेरा शुभ चिंतक था। और दे वर प्लेयर्स, और वे खिलाड़ी थे। तो यहाँ केवल यही वर्ब आई हुई है, जिनको मैंने टिक किया है यही वर्ब आई हुई हैं। इन वर्ब्स को देखिए, ये वर्ब जब अकेली आ रही होती हैं तो ये इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, बनाएंगे इंडेफिनिट। अगर एक वचन क्रिया बहुवचन क्रिया आ रही है तो बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड फॉर्म आ रही है तो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर देखिए आई एम योर टीचर, मैं आपका अध्यापक हूँ, या बी वर्ब का एम आया हुआ है। बी वर्ब के तीन रूप देखिए, इज, आर, एम, और बी वर्ब के दो रूप और होते हैं, वो होते हैं वॉज और वर्ब, वॉज और वर्ब। ठीक है बेटा। अब देखिए वॉज वर्ब की बात करें
तो ये क्या होते हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये एक वचन बहुवचन होते हैं। अब यहाँ की बात कर लें कि इज, अब इसका मतलब क्या होता है, बी माने होता है होना, होना, तो प्रेजेंट में इसका अर्थ हो जाता है ना, इसका मतलब हो जाता है, और इसका मतलब हो जाता है हूं, ये आपके अर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही इनका अर्थ हो जाता है था थी थे, इन तीनों का अर्थ हो जाता है, राइट। अब दोनों का अर्थ हो जाता है था थी थे, तो इन तीनों का अर्थ हो जाता है हूं, जो होना होता है। मेन वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है होना, बी वर्ब का मतलब होता है होना, और इन तीनों के रूप अलग अलग हैं, इसलिए इनका जो हिंदी अनुवाद करेंगे वो अलग अलग होगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर this is the second form of the verb, this one is the singular, this one is the plural, और this is the particular verb which generally used with I. okay, यहाँ बात कर लेते हैं, I am your teacher, मैं आपका गुरु हूँ, हर्षित इज ए गुड स्टूडेंट, हर्षित एक अच्छा लड़का है, ऑल द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सभी लड़कियां होशियार हैं, सत्यम वॉज माई वेल विशर, सत्यम मेरा चाहने वाला है, शुभचिंतक है, दे वर प्लेयर्स, और वे कौन है, खिलाड़ी हैं। अब देखिए नेक्स्ट, बी वर्ब से कंटिन्यूअस टेंस की रचना कैसे करते हैं, ये सभी को पता है। देखिए कैसे करते हैं पर समझ लीजिए, जब बी वर्ब के साथ वर्ब में क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है, तो यही इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस बन जाता है। यहाँ पर आप इंडेफिनिट समझ गए होंगे कि दीज आर द वर्ब्स, ये अकेली आई हुई वर्ब्स हैं जिनमें इनका अर्थ क्या है। तो यहाँ मेन वर्ब क्या होगी, होना, होना के ये रूप है, ठीक है ना। अब यहाँ कह रहे हैं आई एम योर टीचर, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, तभी तो मैंने इनको गोल्डन वर्ब भी कहा था या इनको यूनिक वर्ब कहा था। मेन वर्ब है यहाँ पर कि ये अकेली आएंगी तो मेन वर्ब का कार्य करती हैं, और जब इनके साथ कोई और वर्ब आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं, और जो दूसरी वर्ब होती है वो मेन वर्ब कही जाती है। जरा देखिए कैसे, आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ। आई एम इनवाइटिंग योर टीचर, आई एम इनवाइटिंग योर टीचर, मैंने यहाँ पर उसी ऊपर वाले सेंटेंस में इनवाइटिंग कर दिया है, तो सेंटेंस कंटिन्यूअस बन गया है। क्या, आई एम योर टीचर, मैं आपका अध्यापक हूँ, और आई एम इनवाइटिंग योर टीचर, मैं आपके टीचर को इनवाइट कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। तो दिस बने द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। when we get the fourth form or the present participle form or the ing form of the verb with be verb, it creates continuous tense। जब be verb के साथ क्रिया में ing लग जाए तो ये continuous tense बनाती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, किसी का भी हो। हर्षित इज रिसीविंग अ गुड स्टूडेंट, हर्षित एक अच्छे विद्यार्थी को रिसीव कर रहा है। पहले मैंने सेंटेंस ऊपर दिया था, हर्षित इज ए गुड स्टूडेंट, हर्षित एक अच्छा विद्यार्थी है। अब मैं कह रहा हूँ हर्षित इज रिसीविंग अ गुड स्टूडेंट, हर्षित एक अच्छे विद्यार्थी को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब लग गई, इसकी वजह से होगा कंटिन्यूअस टेंस। ऑल द गर्ल्स आर प्लेइंग अ गुड रोल, सभी लड़कियां एक अच्छी भूमिका अदा कर रही हैं, तो बी वर्ब के साथ यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पास्ट की बात कर लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म आई है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। अब इस सेकंड फॉर्म जो आई है वो बी वर्ब की आई है, और बी वर्ब के साथ जब भी आईएनजी लगता है तो क्या बन जाता है, कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो यहाँ पास्ट की बी वर्ब में भले इधर प्रेजेंट की बी वर्ब थी, इधर पास्ट की बी वर्ब है, तो इसके बाद आईएनजी लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। दिस वन इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सत्यम वॉज कॉलिंग माई वेल विशर, सत्यम मेरे वेल विशर यानी चाहने वाले को, शुभचिंतक को बुला रहा है। दे वर प्रेजिंग द प्लेयर्स, और वे खिलाड़ियों का क्या कर रहे हैं, प्रेजिंग कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वे खिलाड़ियों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएंगे। तो आप अगला सेंटेंस देखिए, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में इंडेफिनिट छिपा होता है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, राम डज हिज वर्क, यहाँ बहुत अच्छी बात है, यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, आइए देखिए समझिए। राम डज हिज वर्क, यहाँ डज के बाद और कोई वर्ब नहीं आई हुई है, इसलिए यहाँ पर ये मेन वर्ब होगी डज, और यहाँ
वैसे डू डज का अर्थ कुछ होता ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब है ये, इसलिए इसका अर्थ यहाँ पर करना ही होगा। डू माने करना। तो राम डज हिज वर्क, राम अपना काम करता है। दे डू देयर ड्यूटी, वे अपनी ड्यूटी निभाते हैं। दे डू देयर ड्यूटी, वे अपने कर्तव्य को करते हैं। सुधा इज टीचिंग ए गर्ल, सुधा एक लड़की को पढ़ा रही है। यहाँ भी वर्ब, देखिए यहाँ ये बन गया हमारा इंडेफिनिट, लेकिन इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो यू आर टीचिंग माय सन, तुम मेरे बेटे को पढ़ा रहे हो। अगर यू आर माई सन कर दे, इसको हटा दे, इतना ये हटा दिया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, बी वर्ब की सहायता से बना हुआ, लेकिन बी वर्ब के साथ जब भी आईएनजी लग जाता है तो क्या कर देते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। यू आर टीचिंग माई सन, तुम मेरे बेटे को पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम स्कूलिंग अ स्टूडेंट, केवल मैं ये कहूँ आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आई एम स्कूलिंग अ स्टूडेंट, तो मैं एक विद्यार्थी को डांट रहा हूँ। We have completed an exercise, we have completed an exercise, अगर ये complete हटा दें तो हो जाएगा we have an exercise, मेरे पास एक exercise है। लेकिन we have completed an exercise, मैंने एक exercise complete कर ली है, पूरी कर ली है, तो हमारा बन जाएगा present perfect। या I am scolding, I am a student, मैं एक विद्यार्थी हूँ, I am scolding a student, मैं एक विद्यार्थी को डांट रहा हूँ। तो this is the difference between इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड इंडेफिनिट, दोनों में ये अंतर है। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट परफेक्ट। देखिए कैसे बन रहे हैं। शी हैज चाइल्डड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को डांट दिया है। और अगर चाइल्डड हटा दिया जाए तो सी हैज हर हस्बैंड, उसके पास अपना पति है। और सी हैज चाइल्डड हर हस्बैंड, अगर चाइल्डड हटा दें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और चाइल्डड लगा दें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। सी हैज बीन टू मुंबई, अगर यहाँ बीन हटा दिया जाए तो सी हैज टू मुंबई हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। सी हैज बीन टू मुंबई, वह मुंबई घूम आई है। और यहाँ हैज के संग बी वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ये मत आप सोच लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जरा देखिए मैं आपको बता दूं, और यही बातें जानने के लिए, यथावत जानने के लिए मैं आपको शुरुआत से पढ़ाता चला रहा हूँ। मैंने अपनी अन्य वीडियो में भी यही बच्चों को सिखाया है कि हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश एंड हाउ टू नो करेक्ट इंग्लिश। आप इस सारी चीज़ों को अगर जान जाते हैं सही तरीके से तो आगे चल के आपको समस्या नहीं आएगी। First of all, you must know how to write correct English. So it is very compulsory for you to know very well about this. क्या यहाँ पर यहाँ आया है हैज, हैव और हैड, कुछ भी आ जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे तो हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू कैन यूज योर वर्ब, कोई सी क्रिया यूज कर सकते हो सब्जेक्ट के अनुसार। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हैज आए, हैव आए, हैड आए, इन सब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो ये केवल परफेक्ट टेंस को ही बनाता है। जैसे यहाँ पर आया है हैज बीन, ये बी क्रिया की थर्ड फॉर्म है। बी क्रिया की थर्ड फॉर्म जो होती है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। तो ये बीन जो आया हुआ है इसके साथ, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर बात कहें कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो बी, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि बी क्रिया के बाद, बी क्रिया के साथ साथ इसमें आईएनजी वाली वर्ब और आ जाए, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और आ जाए वर्ब का, तो हम यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। ये जो बनेगा हमारा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट, यहाँ एक मिनट रुक जाइए, मैं शायद आप मिसगाइड हो जाएंगे इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ऐसा करते हैं, ये वॉज वर्ब बी बीन है, तो ये जो चीज है ये वाली, सॉरी, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ ये चीज लिख देते हैं तो ये हमारा बनेगा केवल, यहाँ चाहे भले ही बी हो, बी का बीन हो जाए तो क्या हुआ, यहाँ बनेगा परफेक्ट ही, परफेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली, तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों की बात करें तो दोनों वर्ब भी मिलानी पड़ेगी हमको। परफेक्ट बनेगा हैज, हैव, हैड से, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा।
अब वर्ब की थर्ड फॉर्म अब कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो बिना बी वर्ब के तो कंटिन्यूअस बन ही नहीं सकता है। मैं अभी आपको बताता हूं, यहाँ बी क्रिया है तो हैज के संग बीन आएगा, हैव के संग भी बीन आएगा, हैड के संग भी बीन आएगा, और बीन के साथ साथ यहाँ क्रिया में आईएनजी और लग जाए तो हमारा ये बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट ये बन गया, पास्ट परफेक्ट ये बन गया, और ये कंटिन्यूअस बनेगा। यानी जब क्रिया में आईएनजी लग जाता है तो कंटिन्यूअस बन जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, सी हैज बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सी हैज बीन लर्निंग, क्या ये तो हमारा रह गया प्रेजेंट परफेक्ट, और ये जो आई है वर्ब इसकी वजह से बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और देखो एक बात आपको बता दें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बी वर्ब से बनता है कंटिन्यूअस। कोई सी भी बी वर्ब आएगी तो कंटिन्यूअस ही बनाएगी, कंटिन्यूअस टेंस बनेगा इससे। और अगर हैव वर्ब की बात करें तो हैव बन जाएगा, सॉरी हैव से बनेगा हमारा परफेक्ट। कौन सा बनेगा? परफेक्ट बनेगा। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे परफेक्ट का हो, जब इनके रूप बदल जाते हैं, यानी इसका प्रेजेंट फॉर्म आता है तो प्रेजेंट बनाएगा, पास्ट आएगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, हैज हैव आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, बी आएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और बी सॉरी इज आर एम आएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, बाज पर आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये क्या है? दिस वन इज द फर्स्ट फॉर्म, दिस वन इज द फर्स्ट फॉर्म दैट विल बी यूज जनरली आफ्टर द मॉडल वर्ब। इनको हम मॉडल वर्ब के साथ यूज करते हैं, तो ये मॉडल वर्ब के साथ आया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बी वर्ब के साथ दूसरी वर्ब भी आनी चाहिए। इन बी वर्ब के साथ वर्ब कोई भी आएगी तभी हम बना पाएंगे परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस, अन्यथा इन क्रियाओं से तो केवल बनेगा हमारा कौन सा? इंडेफिनिट टेंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।